यहाँ हमारे पास यूरो डॉलर के 5 मिनट चार्ट पर एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हाल के इम्पल्स मूव की शुरुआत से एंड तक लगाते हैं और गोल्डन जोन पर एक बाय लिमिट सेट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर प्राइस उस लेवल तक पुल बैक करती है तो ये हमारे लिए मार्केट में एंट्री लेने और अप ट्रेंड का फायदा उठाने का सही मौका होता है। लेकिन अचानक प्राइस गिर जाती है और हमारा ट्रेड लॉस में चला जाता है। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम 1 आवर चार्ट पर जूम आउट करते हैं और पता चलता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर तो बुलिश मूव दिख रहा था, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड एक्चुअली बेरिश था। जो 5 मिनट चार्ट पर अप ट्रेंड लग रहा था, वो असल में एक करेक्टिव मूव था जो बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर हुआ था। जैसे ही प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन को रिज्यूम किया, हमारा ट्रेड लॉस में चला गया। दूसरे ट्रेडिंग एग्जाम्पल में हम 1 आवर चार्ट पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड देखते हैं। लिक्विडिटी जोन के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप दिखता है जो शॉर्ट ट्रेड के लिए प्रॉमिसिंग लगता है। तो चलो ट्रेड सेटअप करते हैं। शुरू में प्राइस थोड़ी रिएक्ट करती है, लेकिन बाद में फिर से हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और हम सोचने लगते हैं कि गलती कहाँ हुई। जब हम डेली चार्ट पर जूम आउट करते हैं तो पता चलता है कि प्राइस एक मेजर सपोर्ट जोन तक पहुंच चुकी थी और हमने उसी के बाद सेल पोजीशन ओपन की थी। इसका मतलब हमने हायर टाइम फ्रेम रिवर्सल के अगेंस्ट ट्रेड किया और इसी वजह से हमारा सेटअप फेल हो गया। अब सवाल यह है कि ऐसी गलती से बचे कैसे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम से लेकर 5 मिनट चार्ट तक हर लेवल एनालाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली 3 से ज्यादा टाइम फ्रेम्स यूज करना अननेसेसरी नॉइस पैदा करता है। उससे ज्यादा कुछ या तो बहुत हाई लेवल हो जाता है या फिर इतना जूम्ड इन कि मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। इस वीडियो में हम तुम्हें दिखाएंगे कि डेली या हायर टाइम फ्रेम बायस कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि तुम बिगर पिक्चर के साथ अलाइन रहो और कॉस्टली मिस्टेक्स से बच सको। अगर तुम्हें ये यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम 3 टाइप्स के टाइम फ्रेम्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले आता है मेन टाइम फ्रेम, जहां हम ज्यादातर एनालिसिस करते हैं, मार्केट डायरेक्शन और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, लिक्विडिटी जोन्स और इम्बैलेंसेस स्पॉट करते हैं और ट्रेडिंग जोन मार्क करते हैं। अगर कंफर्मेशन चाहिए और ट्रेड लेने में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करके एक्स्ट्रा सिग्नल्स ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हमने 1 आवर चार्ट पर डिमांड जोन मार्क किया है, लेकिन एक्स्ट्रा वैलिडेशन चाहिए, तो हम 5 मिनट चार्ट पर जा सकते हैं ये देखने के लिए कि प्राइस उस जोन पर कैसे रिएक्ट कर रही है। प्राइस एक्शन के सिग्नल्स जैसे लॉन्ग विक रिजेक्शंस या डबल बॉटम पैटर्न स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशंस की तरह काम कर सकते हैं कि जोन को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ऐसे लोअर टाइम फ्रेम क्लूज हमें लॉन्ग एंट्री लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। दूसरी तरफ हायर टाइम फ्रेम को चेक करना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि बिगर पिक्चर साफ दिखे और हमारा एनालिसिस ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन के साथ अलाइंड रहे। उदाहरण के लिए, एक आइडियल ट्रेडिंग सिनारियो तब होता है जब हायर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम्स अप ट्रेंड दिखा रहे होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेटअप तब बनता है जब लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ठीक उसी की जोन पर होता है जो हायर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई किया गया है। अब हम आज के वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करके डेली बायस कैसे डिटरमिन किया जाए। लेकिन पहले ये समझते हैं कि डेली बायस डिटरमिन करना ज़रूरी क्यों है और हायर टाइम फ्रेम का इतना महत्व क्यों है। पहला रीज़न है कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक की लेवल पर छोटी सी रिएक्शन भी लोअर टाइम फ्रेम्स पर बड़े ट्रेंड चेंज का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि प्राइस के पास हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन तक पहुंचने से पहले कितना रूम बचा है। इससे हम ज़्यादा एक्यूरेट टारगेट्स और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और ऐसे ट्रेड से बच सकते हैं जो फेल होने की संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ यूएसडी जेपीवाई के 1 आवर चार्ट पर हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख सकते हैं। पहली नज़र में ये बुलिश मार्केट लॉन्ग एंट्री के लिए परफेक्ट लगती है, लेकिन प्राइस ने नया हायर हाई नहीं बनाया और वही लेवल 2 बार रिजेक्ट करने के बाद रिवर्स कर गई। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम पर जूम आउट करते हैं तो साफ दिखता है कि ये एरिया हाल ही में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो भले ही 1 आवर चार्ट पर बुलिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, मार्केट ने रिवर्सल लिया।
इससे साफ होता है कि हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स क्यों ज़्यादा क्रूशल होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और स्टेबल इंटरेस्ट जोन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा रीज़न है मैक्रो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। सबसे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स तब बनते हैं जब हायर और लोअर दोनों टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में हों। सोचो तुमने 15 मिनट चार्ट पर बेरिश स्ट्रक्चर देखकर ट्रेड एंट्री ले ली, लेकिन हायर टाइम फ्रेम चेक नहीं किया, तो शायद वो डाउन ट्रेंड असल में एक लार्जर बुलिश ट्रेंड के अंदर करेक्टिव मूव हो। ऐसे में प्राइस कभी भी रिवर्स होकर मेजर बुलिश डायरेक्शन में जा सकती है। इसके ऑपोजिट, जब लोअर टाइम फ्रेम सेटअप हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ अलाइन होता है, तब तुम ओवरऑल मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे होते हो। इससे तुम्हारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि तुम मार्केट की डोमिनेंट डायरेक्शन के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते। तीसरा रीजन है नॉइज और फेकआउट्स को फिल्टर करना। लोअर टाइम फ्रेम्स में अक्सर बहुत सारा मार्केट नॉइज होता है, अनप्रिडिक्टेबल प्राइस स्विंग्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स जो आसानी से ट्रेडर्स को गलत एंट्रीज लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम पहले हायर टाइम फ्रेम बायस आइडेंटिफाई कर लें, तो हमें मार्केट की डोमिनेंट डायरेक्शन की क्लैरिटी मिल जाती है। इससे हम उन सेटअप्स को फिल्टर कर सकते हैं जो ब्रॉडर ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, और शॉर्ट टर्म करेक्शंस या कंसोलिडेशन फेजेस में होने वाले फेकआउट से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 मिनट चार्ट पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्राइस ने हाल के लो के नीचे ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड बुलिश है, तो वो ब्रेकआउट असल में लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, जिसके बाद प्राइस फिर ऊपर रिवर्स हो जाती है। बिना हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव के ऐसी सिचुएशंस में लॉस होना ऑलमोस्ट तय है। अब जब तुम समझ गए हो कि हायर टाइम फ्रेम्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि चार्ट पर हायर टाइम फ्रेम बायस कैसे फाइंड किया जाता है और कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप यूज होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करने की, ताकि हम बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। ये एक जनरल ट्रेडिंग प्लान है जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर आधारित है, वही टाइम फ्रेम्स जिन पर ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स एनालाइज करते हैं। लेकिन कुछ ट्रेडर्स गलती करते हैं, वो मंथली चार्ट से शुरू करके सीधा 1 मिनट चार्ट तक चले जाते हैं, ये सोचकर कि इससे परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। लेकिन असल में ऐसा करने से चीजें और कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। चार्ट पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉइज भर जाती है, और फिर समझ नहीं आता क्या करना है। इसलिए बेहतर यही है कि ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम फ्रेम्स यूज किए जाएं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा मेन एनालिसिस 1 आवर चार्ट पर है, तो तुम 4 आवर और डेली चार्ट्स का यूज अपने सेटअप को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि हायर टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के लिए करना चाहिए, जैसे की लेवल्स मार्क करना और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। हर सिंगल टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चार्ट्स यूज करने से कंफ्यूजन और मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। अपनी मेन टाइम फ्रेम से बस 2 हायर टाइम फ्रेम्स तक रहना काफी होता है, ताकि चीजें सिंपल और क्लियर रहें। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि समझ सके कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करते हैं, हायर टाइम फ्रेम बायस आइडेंटिफाई करने से लेकर कंफर्मेशन और ट्रेड एंट्री तक। इस एनालिसिस में हम 1 आवर चार्ट को मेन टाइम फ्रेम की तरह यूज करेंगे, 4 आवर और डेली चार्ट्स को हायर टाइम फ्रेम्स के लिए, और 5 मिनट चार्ट को कंफर्मेशन और एंट्री रीजन के लिए अगर जरूरत पड़े तो। यहाँ हमारे पास यूरो डॉलर का 1 आवर चार्ट है। स्ट्रक्चर क्लियरली बुलिश है, मार्केट लगातार पिछले हाइस को तोड़ रहा है, और यही हम देखना चाहते हैं। अगर मार्केट अनक्लियर या चॉपी लगे, तो बेहतर है किसी दूसरे ट्रेडिंग पेयर पर स्विच कर लो, या चार्ट बंद करके अगले दिन का इंतजार करो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ज्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। तो 1 आवर चार्ट क्लियरली अप ट्रेंड दिखा रहा है, और हम सिर्फ बाइंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया है और किसी भी वक्त करेक्शन कर सकता है। इसलिए हमें पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, ताकि बेटर प्राइस पर एंट्री मिल सके। अब सवाल है, हमारा ऑप्टिमल एंट्री जोन कहाँ है? अगर हम हाल के इंपल्स पर ध्यान दें, तो दिखता है कि वहां एक फेयर वैल्यू गैप बना है। उस कैंडल को मार्क करते हैं जिसने ये गैप बनाया, और उसे अपना ऑर्डर ब्लॉक जोन मानते हैं, क्योंकि वहां प्राइस के रिजेक्ट होने की ज्यादा संभावना है अगर वो वापस उस एरिया में रिट्रेस करे। और कंफर्मेशन के लिए हम रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे, रीसेंट इंपल्स के स्टार्ट से एंड तक। इससे पता चलता है
कि ये जोन गोल्डन रेशियो के अंदर आता है या नहीं, यानी 61.8 से 78.6 रिट्रेसमेंट लेवल्स के बीच, जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए परफेक्ट एरिया होता है। ये सारी एनालिसिस बताती है कि हमें पुलबैक का इंतजार करना चाहिए और प्राइस जैसे ही हमारे ट्रेडिंग जोन में आए लॉन्ग जाना चाहिए। अब चलो हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं ताकि कंफर्म कर सकें कि हमारी एनालिसिस बिगर पिक्चर से मैच कर रही है या नहीं। तो अब हम 4 आवर चार्ट पर स्विच करते हैं। हमें अपनी ट्रेडिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हायर टाइम फ्रेम पर हमारा मकसद बस ओवरऑल डायरेक्शन और की मार्केट स्ट्रक्चर लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस पहले लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। प्राइस ने ट्रेंड लाइंस और की सप्लाई लेवल्स को ब्रेक किया है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। मतलब 4 आवर चार्ट भी क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि मार्केट बुलिश है और अप ट्रेंड जारी है। अब चलो उन की जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां प्राइस ने हाल ही में रिएक्ट किया है। करंट प्राइस के पास हमें 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं जो कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट कर चुके हैं। ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है जिसने प्राइस को 2 बार रिजेक्ट किया और 4 आवर स्ट्रक्चर के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया। इससे ये जोन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और पॉसिबल है कि प्राइस वहां पहुंचकर फिर से रिएक्ट करे। इसका मतलब अगर हम लॉन्ग जाएं तो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट वही अपर रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल प्राइस के पास अभी उस लेवल तक जाने की काफी स्पेस है। ये सारी बातें देखकर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस पूरी तरह से लोअर टाइम फ्रेम की ऑब्जर्वेशन से मैच कर रही है। तो अब वापस 1 आवर चार्ट पर चलते हैं। अब जब हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश ट्रेंड कंफर्म कर रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक पर बाय पोजीशन कंसिडर करना समझदारी होगी और स्टॉप लॉस उसी के नीचे रखना चाहिए। लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर जूम करके ऑर्डर ब्लॉक पर रिएक्शन भी देख सकते हैं ताकि एंट्री और कॉन्फिडेंट हो सके। पहले वेट करो कि प्राइस उस जोन के पास आए, फिर 5 मिनट चार्ट पर स्विच करो। यहां हमें बस एक क्लियर रिएक्शन देखना है। ये रिएक्शन सिंपल लॉन्ग विक रिजेक्शन भी हो सकता है जो इंटरेस्ट कंफर्म करने के लिए काफी है। उस केस में हम रिजेक्शन कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस उस विक के नीचे रखेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट नहीं रखना चाहिए। ट्रेड को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना जरूरी है ताकि नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन से स्टॉप आउट ना हो जाए। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके हमने ओवरऑल ट्रेंड को प्रिसाइज एंट्री पॉइंट के साथ अलाइन किया, जिससे सक्सेसफुल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और सेटअप पर कॉन्फिडेंस भी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पाउंड डॉलर के 1 आवर चार्ट पर क्लियरली डाउन ट्रेंड दिख रहा है। रीसेंट इंपल्स ने इम्बैलेंस बनाया है और साथ ही इक्वल हाइज भी फॉर्म किए हैं। मतलब लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर गैदर हुई है। अब हम इम्बैलेंस से पहले वाले छोटे कंसोलिडेशन एरिया को सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होने के नाते हमें पता है कि अगर प्राइस इक्वल हाइज के ऊपर रिट्रेस करे, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करे और सप्लाई जोन तक पहुंचे तो ये शॉर्ट जाने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो हम इस जोन पर एक सेल लिमिट सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को जोन के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो हायर टाइम फ्रेम पर नज़र डालते हैं ताकि बिगर पिक्चर समझ सकें। यहाँ 4 आवर चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को टच कर चुकी है। प्राइस ने हाल ही में कई बार इस लेवल पर रिएक्ट किया है। ये लेवल प्राइस के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है और हर बार जब प्राइस यहाँ से मूव हुई है, मूव्स काफ़ी शार्प रहे हैं। ये सारी बातें दिखाती हैं कि ये एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल है। इसका मतलब अब जब प्राइस फिर से इस जोन को टच कर रही है तो अब साइड की तरफ रिजेक्शन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और 1 आवर चार्ट पर दिख रहे बेरिश प्रेशर के बावजूद प्राइस को ऊपर पुश करने की स्ट्रेंथ है। तो अगर हम वापस 1 आवर चार्ट और अपने आइडेंटिफाइड सेटअप पर जाएं तो ये ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो जाएगा। और अगर हम प्राइस को आगे चलाएं तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम लेवल पर कितनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दी, स्टॉप लॉसेस को हिट किया और फिर डायरेक्शन रिवर्स कर ली। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लोअर टाइम फ्रेम सेटअप पर ट्रेड लेने से पहले हायर टाइम फ्रेम जोन्स को चेक करना कितना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करो ताकि ऐसे सेटअप से बच सको जो दिखने में परफेक्ट लगते हैं लेकिन बड़े मार्केट मूव्स के अगेंस्ट चली जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो के लिए। उम्मीद है ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाओ और अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।